अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। महमूद यूट्यूब चैनल से हकीम महमूदुल्लाह कम्बो आपसे मुखातिब हूँ। आज जिस पौधे का, जिस जड़ी बूटी का हम आपसे ज़िक्र करना चाह रहे हैं उसका नाम है मामीरा चीनी। उसको ममीरा भी कहते हैं उर्दू में, और सिंधी ज़बान में महमीरो कहते हैं, और आसामी ज़बान में मशमी टेटा कहते हैं। इंग्लिश में इसको कॉप्टिस टेटा कहते हैं। ये आसाम के मशरक़ी इलाक़े में पहाड़ों पर पाया जाता है, जो कि चाइना का हिस्सा है, और इस वजह से इसको मामीरा चीनी भी कहते हैं, मशमी टेटा भी कहते हैं। इसका पौधा आम तौर पर 1 से 2 हाथ बड़ा होता है, और इसके पत्ते जो हैं वो पालक के पत्तों की तरह होते हैं, और ये गिरहदार इसकी जड़ होती है, जो कि आम तौर पे दवान मुस्तामिल है। इसकी जड़ों से एक डेंटल निकलता है जिस पर सफ़ेद रंग के डंडीदार फूल लगते हैं, और रंग इसका बाहर से जर्दी माइल स्याह और अंदर से हल्दी जैसा होता है। जायका इसका तलख़, मिजाज इसका गर्म खुश्क दूसरे दर्जे में। अफ़ाल व असरात में ये मुक़व्वी बसर है, कासर रिया है यानी रिया को ख़ारिज करता है, और मुद्दर बोल है यानी पेशाब आवर है, पेशाब को आसानी से लाता है। ये सुरमे के तौर पे यानी आँखों के लिए मुक़व्वी बसर है, और ये सुरमे के तौर पे इसको अमराज़ चश्म में या तो तन्हा इस्तेमाल करते हैं, या फिर किसी सुरमे में मिला के मुख्तलिफ़ चीज़ों के अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है मुक़व्वी बसर के तौर पे। ये जाला, फूला और नाखूना के लिए दवान मुस्तामिल है, और शहद और सिरका में मिलाकर बरस और बहक पर इसको लगाते हैं, ज़माद करते हैं, और खाने के लिए इदरार बोल यानी पेशाब को लाने के लिए इसको 1 से 2 माशा इसको इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम आपको इसकी मुकम्मल पहचान, इसके पौधे की, और इसको उगाने का तरीक़ा, और इसको हासिल करने का तरीक़ा, और इससे जो सुरमा बनाया जाता है उन जड़ों की हम आपको पहचान करवाते हैं। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीम महमूदुल्लाह कम्बो आपसे मुखातिब हूँ। ये नाज़रीन, ये देखें, ये आपके सामने ये जो जड़ें हैं मोटी मोटी, ये ममीरा की हैं। ममीरी नहीं बल्कि ममीरा की जड़ें हैं। ये एक ही पौधा था गुच्छे की सूरत में, तो इसको अभी हमने अलग अलग किया है, और ये एक एक जड़ के साथ एक एक पौधा, ये हम इसको अलग अलग, ये देख लें, ये मैं हाथों में दिखा रहा हूँ आपको कि ये पौधे की सूरत में इसको अलग अलग थैलियों में लगा रहे हैं ताकि ये अलग अलग उग जाएं। पहले इसे बाहर से ला के लगाया था तो ये उग गया है, इसके पत्ते निकलना शुरू हो गए हैं। अब इसको अलग अलग करके इसको लगा रहे हैं ताकि ये अलग अलग पौधे जो हैं वो बन जाएं। ये नाज़रीन देखें, ये थैलियों के अंदर हमने अलग अलग पौधा करके लगाया, एक एक जड़ और एक एक इसकी जो है वो शाख, ये गुच्छों की सूरत में ज़मीन में होती है, और दरमियान में इसके एक गिरा जो है वो एक मोटी जड़ होती है, और उसके साथ बारीक बारीक जड़ें होती हैं कि जो इसको पानी देती हैं और आगे फलते फूलते हैं, और ऊपर से कई कई शाखें निकलती हैं। उनको जुदा करके अलग अलग पौधे की सूरत में बनाया जा सकता है। तो नाज़रीन, हमने ये इसको अलग अलग थैलियों के अंदर ये लगा रहे हैं, आप देखें। और ये इनकी जो इजाफ़ी, जिनके ऊपर पौधे सूख गए हैं, शाखें सूख गई हैं, तो उनकी हमने जड़ें निकाल ली हैं। ये ममीरे का सुरमा बनाने के लिए जो है, ये देखें, ये मोटी मोटी जड़ें हैं जो बाज़ार में कटी हुई जो है वो चने के बराबर वो बिकती हैं। ये देखें, ये माशाल्लाह मोटी मोटी जड़ें हैं। तो इसको हम लाए हैं। लोग ये कहते हैं कि ये ममीरा मिलता नहीं है, तो ये देखें आपकी आंखों के सामने, आप देखें इसको और अपने इल्म में इजाफ़ा करें। ये इसके पत्ते जो होते हैं वो बिल्कुल पालक के पत्तों की तरह होते हैं, या जंगली पालक जैसी होती है उस तरह के पत्तों के बराबर होते हैं, और बड़े बड़े भी हो जाते हैं, कुछ हाथ के बराबर, और छोटे भी होते हैं। ये देखें, इसमें
ये बड़े पत्ते हैं, और कुछ पत्ते जो टूट गए हैं वो हमने ये अलग रखे हुए हैं, इसको भी हम सुरमे में मिलाएंगे। और ये सारी जड़ें जो हैं इनको भी सुरमे में मिलाएंगे। और ये जो पौधे हैं ये देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 पौधे ये हैं, और ये कुछ पौधे इधर लगाए हुए हैं। तो ये इंशाल्लाह हम इनकी आगे जो है वो ग्रोथ कराएंगे। अल्लाह ने चाहा तो ये बढ़ जाएंगे पौधे, तो फिर इंशाल्लाह ये इंसानियत की फ़लाह के लिए जो है ना वो ये सुरमे के तौर पे, जो जिसके बारे में मशहूर है कि सुरमा ये नज़र को बहाल करता है, जो नज़र चली जाए उसको बहाल करने के लिए ये जो है ये ममीरा की गिरह जो है वो जड़ जो है वो काम में लगाई जाती है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने ये इसको हासिल किया है, और इसको हम दूसरे पौधों के तौर पे अलग अलग करके जो है वो लगा रहे हैं। अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह ये हो जाएंगे, तो ये इनकी प्रोडक्शन बढ़ेगी, इनकी पैदावार बढ़ेगी, तो ये इंसानियत की फ़लाह के लिए काम आएगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आपको ये पसंद आए तो आप इसको लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें हमारे चैनल को, और बेल आइकॉन पे भी को भी दबाएं। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ किसी और बूटी के, नायाब बूटी के तारुफ़ के तौर पे इंशाल्लाह आपके सामने लाएंगे, और आपको फिर उसका भी फ़ायदा बताएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।